श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री कावड़ शिव महापुराण कथा आज 7वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चली है, जो आज विराम ले चुके हैं। गुरुजी कहते हैं कि भले ही हम 6 दिन की कथा न सुन पाएँ, लेकिन हमें 7वें दिन की कथा वह अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि 7वें की कथा सुनने अधिक फलदायक होता है। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जिसकी जो भी उपाय भी बताए हैं, जिसकी समझ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कल हमको किस चीज़ का दान करना चाहिए, जिससे हमारी जो संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ति हो, हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, हमारे घर में कोई रोग बीमारी प्रवेश न करें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। आज की कथा के जो समस्त उपयोगी उपाय और पत्रों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी के। जब भी मान लो कि हम किसी भी समुद्र के किनारे जाएं, या किसी पवित्र नदी गंगा के किनारे, यमुना के किनारे या नर्मदा के किनारे, किसी भी पवित्र नदी या पवित्र तीर्थ के पर जाएं, तो हमें वहाँ पर बालू का शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बालू में जितने छोटे छोटे कण होते हैं, उतने ही स्वस्थ शिवलिंगों को पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम एक शिवलिंग बनाते हैं, उसमें जितने भी बारीक बारीक कण होंगे, उतने ही शिवलिंगों का पुण्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए हमें किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाएं तो एक बालू का शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी। यदि मान लो कि आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, वह चल नहीं रहा, तो आपको क्या करना। मान लो कि अब आप कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हो, आप अपने घर से एक आसन लेकर के आए और पूरे 7 दिन तक उसी आसन पर बैठकर कथा सुने। जैसे भी कथा शुरू हो, उससे आधा घंटा पहले ही अपना आसन बिछा लें, और जैसे ही कथा पूर्ण हो, आरती हो, उसके बाद अपने बैग में रख लें। अगले दिन फिर वैसे ही उसको बिछाएं और कथा उस पर बैठ कर ही सुने। और बाद घर जाकर उस आसन को, जहाँ मान लें कि आपकी दुकान है, कोई फैक्ट्री है, जहाँ पर बैठते हैं उसकी गद्दी है, उस गद्दी पर रख देना। फिर देखना कि आपका दुकान और व्यापार खूब चलने लगेगा। कथा की तीसरी जानकारी। जीवन में भले ही हम अच्छे लोगों की पंगत भले ही छूट जाए, लेकिन हमें अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए। कथा की चौथी जानकारी। आज गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ और कंकर शंकर की पूजा करें, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी ग्राउंड में बैठ करके कंकर शंकर की पूजा करने के लिए बैठ जाओ। हमने कंकर शंकर की पूजा के लिए एक स्थान बनाया है, वहीं बैठकर आगे यदि आप कंकर शंकर की पूजा करेंगे तो आपके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आप नहीं जानते कि कहाँ पर कंकर शंकर की बैठ करके कंकर शंकर की पूजा करनी है, गुरुजी ने बताया कि यदि आप गार्ड से भी पूछोगे तो वह भी आपको वह स्थान बता देगा। कथा की 5वीं जानकारी। गुरुजी ने वर्मा देवी का एक पत्र पढ़ा। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आई हूँ। गुरुजी 22 साल पहले मेरा बेटा गुम हो गया था। लोगों ने कहा था कि वह मर गया होगा। गुरुदेव, मैंने संकल्प के साथ टीवी के सामने कथा सुनी और बाबा से कहा, यदि मुझे मेरा बेटा मिल जाए तो मैं जहाँ भी कथा होगी वहाँ पर पैदल जा करके कथा सुनूंगी। गुरुदेव, 1 जनवरी 2023 में 22 साल के बाद बाबा की कृपा से मुझे मेरा बेटा मिल गया है। मैं 40 किलोमीटर से पैदल चल करके आई हूँ गुरुजी। मेरी उम्र 65 वर्ष है। और गुरुजी, मैंने बाबा से कहा था कि मैं पूरे 7 दिन की जो कथा है वह मैं कथा पंडाल में खड़ी होकर के कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। फिर गुरुजी ने उस माँ को व्यासपीठ पर बुला करके उसे आशीर्वाद भी दिया। कथा की 6ठी जानकारी। एक पत्र पढ़ा गुरुदेव ने। गुरुदेव, मेरे बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। गुरुजी, पिछली साल जो आपने 2022 में ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाया था, मेरे बेटे ने भी किया, और बाबा की कृपा से जो फॉर्म मेरे बेटे ने 2019 में भरा था, उसका ही रिजल्ट आया 2023 में, और मेरे बेटे की मई 2023 में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, बाबा की कृपा का तो क्या क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी को भी 10 साल के बाद बाबा की कृपा से ही सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करने से संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। गुरुदेव की जो अगली कथा होगी वह 10 अगस्त से 14 अगस्त तक 5 दिवसीय रहेगी, जो दतिया मध्य प्रदेश में होगी, और जिस कथा का नाम रहेगा पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा। इस कथा में हम पार्थिव शिवलिंग के बारे में जो भी समस्त जानकारियाँ होती हैं, इस कथा में हम प्राप्त करेंगे। इसलिए जो ये 10 तारीख से 14 तारीख की कथा अवश्य सुने। कथा की 8वीं जानकारी। योगेश्वरी देवी पत्र लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करोगे जी। कोई मुझसे पूछे कि बाबा की कृपा क्या होती है। मेरे बेटे की लीवर और किडनी खराब हो गई थी। गुरुदेव, कौन लीवर दे, कौन किडनी दे।
हम बेटे को छुट्टी लेकर के घर आ गए। फिर एक पड़ोसन को शाम के समय मंदिर जाते हुए देखा। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मेरा पशुपति व्रत है, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी, मैंने उससे उस व्रत की विधि पूछी और तुरंत ही व्रत शुरू कर दिया। मैं एक बेलपत्र लाती, बेटे को खिलाती। गुरुदेव, जब मैं दोबारा जांच के लिए गई, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ कि डॉक्टरों ने कहा कि मेरे बेटे की लीवर और किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है, अभी इसे किसी दूसरे लीवर किडनी की आवश्यकता नहीं है। कथा की 9वीं जानकारी। कल अधिक मास की जो दान रहेगा, गुरुदेव ने जो अधिक मास की जो लिस्ट निकाली थी उसके अनुसार हम कल 8 अगस्त को जिस चीज़ का दान कर सकते हैं वह है सोने का दान। आप सोने की बनी हुई कोई भी अपनी समर्था के अनुसार छोटी बड़ी चीज़ का दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में दे दो, ब्राह्मण को दे दो, किसी को भी जिससे चाहे आप यह दे सकते हो। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।